गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, आपकी जो किताबें बदल गई हैं उसके हिसाब से अगर आपका कोर्स देखा जाए तो जो आपकी पहली पोइट्री है वो क्या है, द रोड नॉट टेकन बाई, रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए इस पोएम में बेटा, ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है? द रोड नॉट टेकन का मतलब होता है वे रोड जो नहीं ली गई। वे रोड जो नहीं ली गई मतलब क्या कहना चाहता है पोएट इस पोएम में? ये बताना चाहता है कि अगर मान लीजिए, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, कि मान लीजिए जैसे कि एक रोड है, उस पर दो रास्ते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक दैट यू हैड पास्ड एट्थ, आपने एट्थ पास किया। एट्थ पास करने के बाद आपके पास नाइन्थ साइंस साइड और नाइन्थ आर्ट साइड। एग्जाम्पल नाइन्थ में होता नहीं है, मोस्टली लोग 11th में ये सब चीज इशू करते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 10th पास किया, 10th पास करने के बाद 11th साइंस साइड और 11th आर्ट साइड, दो वे हो जाते हैं, दो रास्ते हो गए। तो विच वन यू चूज, वही कह रहा है द रोड नॉट टेकन, मतलब कि वे रोड जो नहीं ली गई। मान लेते हैं कि आपने साइंस साइड लिया और आपने क्या नहीं लिया, आर्ट साइड नहीं लिया, तो वो पछतावा न रह जाए कि हमने आर्ट साइड नहीं लिया। उसी से रिलेटेड ये पोएम है, उसी से के बारे में ये कहानी या पोएम बता रही है। क्या बताती है पोएम, ध्यान दीजिएगा। जो ये पोएम है वो कह रही है द रोड नॉट टेकन, मतलब वे रोड जो नहीं ली गई। कह रहा है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। क्या कह रहा है? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड मतलब होता है, कह सकते हो आपकी, येलो वुड मतलब होता है, कह सकते हो कि ऐसा मौसम जिस समय क्या हो गया हो, पेड़ की पत्तियां सूख रही हो। पेड़ की पत्तियां सूखती हैं और पेड़ की पत्तियां जब हरी से सूखना शुरू होती है तो वो कैसे हो जाती हैं, पीली होने लगती हैं। तो कह रहा है कि ऐसे जंगल में मैं गया था। जंगल मतलब कि एक जंगल में ये जा रहे थे और जंगल में जाते जाते वो वहां पहुंच गए हैं जहाँ पे कहते हैं येलो वुड से शुरू हो जाती है। मतलब कि चारों तरफ क्या है, पीलापन आ गया, मतलब कि पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं, मतलब कि तो बस कि पतझड़ है। और उस समय कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज, मतलब कि ये जंगल से जा रहा है और जंगल से जाते वक्त इसे क्या दिखता है, दो रोड डाइवर्ज दिखती है, कि दो रोड बट गई है। और कहाँ बट गई है? येलो वुड में। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे येलो वुड है, मतलब कि जंगल है। वो जंगल है जहाँ पे क्या हो गई है, पत्तियां जली हुई हैं। पत्तियां जली हुई हैं मतलब कि इस पे भी ढेर सारी पत्तियां होंगी और इस पे भी ढेर सारी पत्तियां रोड पर गिरी होंगी। तो कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब होता है विभाजित हो जाना, क्या हो जाना, बट जाना। डाइवर्ज मतलब बट जाना, ठीक है, बट जाना। इन येलो वुड, किसमें बट गई? येलो वुड में बट गई, मतलब कि पीले जंगल में बट गई। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और जो राइटर है, जो पोएट है, वो माफी मांग रहा है। क्यों माफी मांग रहा है? कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज सिंगल, वो सिंगल, एक अकेला आदमी है और दोनों ही रोड पर यात्रा कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। अगर दो होते तो एक एक पे चले जाते, अगर अकेला है तो वो दोनों पे नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कह रहा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और कह रहा है क्योंकि मैं क्या हूं, एक यात्री हूं। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक यहाँ खड़ा रहा। क्या कह रहा है? लंबे समय तक मैं यहाँ खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट विच वन इज बेटर टू चूज, मतलब कि वो वहां खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि किसको हम चूज करें, मतलब किसका चयन करें, किस रास्ते पर जाएं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और कह रहा है मैंने देखा, लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब कि दोनों ही रास्तों को मैंने देखा और दूर तक देखा। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक, एज फार एज आई कुड मतलब जितनी दूर तक मैं देख सकता था। एज फार एज आई कुड मतलब जितनी दूर तक देख सकता था, क्योंकि रोड है, रोड पे आप जितनी दूर तक देख सकता था, वो मतलब कि कहीं ना कहीं वो रूट घूमी होगी, थोड़ी सी तिरछी हुई होगी, इस कारण से उसका विजन बंद हो गया होगा। तो कह रहा है जितनी दूर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैंने क्या किया, उन दोनों ही रोडों को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और मैंने क्या पाया कि वे दोनों ही क्या हो जाती हैं, आगे जाके अंडर ग्रोथ मतलब कि अनंत की तरफ घूम जाती है, मतलब कहीं ना कहीं मुड़ जाती हैं या समाप्त हो
हो जाती है, मतलब कि उसको आगे उसका विजन नहीं दिख रहा है। सेकेंड पैसेज में कह रहा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और फिर उसने क्या किया, मान लेते हैं ये पहली रोड है और ये दूसरी रोड है, क्या मान लेते हैं ये पहली रोड है और ये दूसरी रोड है, तो कह रहा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और इसलिए मैंने क्या किया, दूसरी रोड ले ली जस्ट एज फेयर। क्यों ले ली, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी दिख रही थी। कैसी दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी उसे, इसलिए इसने दूसरी रोड ले ली और पहली रोड नहीं चूज की। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसने ये आशा लगाई कि ये ज्यादा अच्छी रोड होगी, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर। क्यों, क्योंकि वो क्या थी, वो ग्रासी थी और वॉन्टेड बियर, बियर मतलब कटाई, बियर मतलब होता है कटाई, क्या होता है कटाई, मतलब वो जो रोड थी वो ग्रासी ग्रासी थी, मतलब इसमें ढेर सारी घासें निकली हुई थी, और वांटेड बियर, और वो क्या चाहती थी, कटाई चाहती थी, मतलब ऐसा लगता था कि उसको क्या चाहिए, उसकी घासों को काट दिया जाए, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि उसकी घासों को काटना जरूरी है। और इसलिए उसने क्या किया, दो एज फार एज दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्या कह रहा है कि मैंने दूसरी रोड को चूज किया। क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस पे घास ज्यादा थी। अब घास ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, घास ज्यादा होने का मतलब ये है कि किसी भी रोड पे जब घास ज्यादा होती है इसका मतलब ये होता है कि उस रोड पर लोग चलते कम है। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में, अगर आप किसी रोड पे किसी मैदान से अगर जाते हैं लोग, तो जिस रास्ते से लोग जाते हैं वहां पे घासें कम होती हैं और अगल बगल ढेर सारी घासें हो जाती हैं। तो वही कह रहा है, इस और इस रोडों में से मैंने उस रोड को चूज किया जो ज्यादा अच्छी दिख रही थी, मतलब उस पर पतझड़ कम था, इस पे पतझड़ ज्यादा था, इस पे घासें ज्यादा थी, और क्या चाह रही थी, वे वांटेड भी है, मतलब कि वे चाहती थी कि उनकी घासों को काट दिया जाए। ऐसा लगता था कि उनकी घासें बहुत बड़ी बड़ी हैं, कि उन घासों को कटाई की जरूरत है। दो एज फार एज दैट द पासिंग दियर, और इसलिए जब मैं इस पे जाने लगा, जब मैं ज्यादा दूर तक गया, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो मुझे भी ये रोड कैसी दिखी, वही सेम दिखी, मतलब दोनों में अंतर नहीं दिखा, दोनों रोड में कोई अंतर नहीं था, दोनों ही रोडें सेम थी। कवि क्या कह रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, मतलब कवि कह रहा है कि वो एक जंगल में जा रहा है और जंगल में जाते वक्त उसे रास्ते में दो रोडें विभाजित दिखती हैं, और किससे दिखती हैं, येलो रोड, मतलब कि जंगल जहाँ से शुरुआत हो जाती है वहां से दिखती हैं, और कैसा जंगल, जहाँ पे पतझड़ हो गई है। और कह रहा है कि वे क्योंकि एक यात्री है इसलिए वो माफी मांग रहा है कि वे दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता है, और इसलिए वे यहाँ खड़ा होकर के बहुत देर तक सोचता है और दोनों ही रोड पर देखता है कि कहाँ तक, कितनी दूर तक वो देख सकता है, और दोनों दूर देखने के बाद वो दूसरी रोड का चयन करता है। क्यों चयन करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह एक घास से भरी हुई है, इस पे, इसलिए घास से भरे होने का मतलब है कि इसको कम लोग, वेरी फ्यू लोग, या सम पीपल चूज दिस, सम पीपल चूज दिस, ठीक है, मतलब कुछ ही लोग इसको चयन करते हैं, कुछ ही लोग इस रोड पर जाते हैं, इसलिए वह उस पर जाने का निश्चय करता है। और जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह पाता है कि वह भी रोड वैसी ही है, उस पे भी कुछ लोग चले हैं, कह सकता है उसे, कुछ लोग चले हैं, पासिंग द ईयर, मतलब फार एज द पासिंग द ईयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसे वैसी ही दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि उसे यह समझ में आ जाता है कि उस पे भी कुछ लोग चले हुए हैं। क्यों चले हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीली बत्तियों पे जब लोग चलते हैं तो वे दब जाती हैं और काली, ठीक है। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट।